घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। यानी 8 मौतें एकदम से हो गई थी। हाँ जी, हर साल हर साल होती थी मौतें। ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ मतलब 24 घंटे रहती थी। वो कहती थी बस तेरा जीवन लीवन ना समाप्त हो गया, अब मैं किसी टाइम भी ले जाऊंगी। इस भाई का नाम अनिल कुमार है। ये मोहन नगर अमृतसर के रहने वाले हैं और ये भाई बताते हैं कि पिछले 30 साल से इनके जीवन में दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी बुरे तरीके से, और जिसके कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। आइए इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। ब्रदर, आप हमें बताएं कि 30 साल से जैमसी पापा जी, जैमसी मम्मा जी, जैमसी सारी कलीसिया नु जी। ब्रदर, आप बताएं कि 30 साल से आपको दुष्ट आत्माएं काम करती थी। हाँ तो जी। फिर उन 30 साल में आपके जीवन में क्या क्या हुआ? बहुत सारे हालात आए सी ते सिस्टम जो भी ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। आपके घर में किस किस की डेथ हो चुकी थी? मेरे घर में 3 ताया की, 3 ताई और बुआ और फूफा की। यानी 8 मौतें एकदम से हो गई थी। हाँ जी, हर साल हर साल होती थी हाँ मौतें। जी। तो उसके बाद आपने बताया कि आपके परिवार में जो कलेश, लड़ाइयाँ, झगड़े बहुत ज्यादा होते थे। हाँ जी। उसके बाद आपने बताया कि धीरे धीरे आपकी मदर वो भी बहुत ज्यादा बीमार हाँ रहते जी, थे। लॉकडाउन च बीमार हो गए सी। ज्यादा बीमार हो गए थे हाँ वो जी। भी। तो उनको उस समय क्या हुआ था? क्या उनकी पोजीशन थी? डिप्रेशन च चले गए सी। डिप्रेशन में? हाँ जी। उससे क्या होता था उनको? डिप्रेशन में उनको ना आंखें जो पत्थर हो गई सी, नींद नहीं आती थी रात को। तो दवाइयाँ भी देते थे तब भी नहीं असर होता था। नींद की दवाई देते थे तब भी नहीं असर होता था। तो ऐसे वो लगातार उनका आप इलाज करवाते थे, हाँ जी, उनको हाँ जी। हॉस्पिटलाइज कर देते थे। हाँ जी। लेकिन फिर भी वो उनकी पोजीशन वैसी ही रहती थी। हाँ जी, हाँ जी। आपके भी जीवन में दुष्ट आत्माएं बहुत सारा काम करती थी। हाँ जी सिस्टर। तो आप बताएं थोड़ा अपने जीवन के बारे में। जब 2023 में जब जे दुष्ट आत्मा सी ना मेरी, तो मेरे नाल मतलब 24 घंटे रहती सी। आपको दिखाई देती थी वो? हाँ जी, मेरे नाल गलबात करती सी। और आपको कुछ कहती भी थी? वो कहती थी बस तेरा जीवन लीवन ना समाप्त हो गया, अब मैं किसी टाइम भी ले जाऊंगी। यानी कि वो आपको मारने की बातें करती थी, हाँ जी। आपको साथ ले जाने की बातें करती थी। हाँ उससे जी। आपको बहुत डर आता था। हाँ जी। आप कभी किसी जगह बैठे हो, किसी जगह लेटे हो, दुष्ट आत्माएं प्रकट हो जाती थी हाँ जी। और आपको दिखाई भी देती थी और आप सहम जाते थे। हाँ जी। और ये आपको लगातार हो रहा था ऐसे। हाँ जी। हाँ जी। फिर आपने बताया कि आपकी बॉडी में भी बहुत सारी बीमारियां दी थी दुष्ट आत्माओं ने। क्या क्या होता था आपको? बॉडी 'ਚ मेरे एलर्जी हो गई सी, दाद खजूली दी ते खांसी सी, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई सी, तो मैं हॉस्पिटल भी रहा सी। बीपी भी आपका हाई हो जाता था? बीपी 180 190 ऐसा रहता है। और आपने बताया कि आपको बहुत बार बुखार भी होता था। हाँ जी। और बुखार में भी आप अक्सर ऐसे दवाइयाँ ही लेते रहते थे, आप काम नहीं करते थे इतना जितना आप बीमार रहते थे और दवाइयाँ लेते रहते थे। हाँ जी। हाँ जी। आपने बताया कि चिकनगुनिया नाम का बुखार भी आपको 2023 में हुआ था। हाँ जी। और उसके कारण आपकी जो सिचुएशन थी ज़्यादा बिगड़ गई थी। हाँ जी। उससे आपकी बॉडी में और क्या क्या हुआ? उससे मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम हो गया और सांस लेने वाली जो पाइप है ना उसमें रेशा बढ़ गया था। आपके फेफड़े, हाँ आपकी जी। जो ब्रीथिंग पाइप होती है हमारी, उसमें रेशा हो गया था बहुत ज़्यादा। और उस इन्फेक्शन के कारण ये बताते हैं कि इनको बिल्कुल भी सांस नहीं आती थी और आप एक कदम भी नहीं चल पाते थे। नहीं जी। और उस समय आप कोई काम नहीं कर पाते थे। नहीं जी। तो फिर आपने ये बताया कि जैसे आपकी मदर भी बहुत बीमार रहती थी, आप भी ऊपर से बीमार रहते थे और आपके घर में लड़ाइयाँ भी रहती थी और इतना दुष्ट का प्रभाव हुआ था। जब आपकी मदर, आपने बताया कि वो बहुत सीरियस हो जाती थी और उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था। फिर आप तो उनको कई जगह लेके गए, बाबाओं के पास, हॉस्पिटल, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। तो आप बताएं कि आपकी मदर की हीलिंग कैसे हुई, उनको कैसे हील किया गया? जब 2020 में या अक्टूबर में आए थे ना, लॉकडाउन था। तब लॉकडाउन के बाद तब पापा जी ने ले हैंड प्रार्थना की, तो फिर उनके बाद हीलिंग शुरू हो गई। यानी कि
दबुर्जी चर्च में वो आपके मदर आए थे। हाँ जी, हाँ जी। और वहाँ पर उन पर जब अपोस्टल जी ने प्रार्थना की थी तो उस समय आपकी मदर बिल्कुल ठीक हो गई थी। हाँ जी। जो उनको आपने बताया कि जो आपकी मदर है उनको जो आपने क्या बताया था, उनको स्ट्रेस था बहुत ज्यादा। हाँ जी, डिप्रेशन रहनी ना, पूरी तरह डिप्रेशन था, नींद नहीं आती नींद नहीं थी। आती से रात ਨੂੰ मतलब जागते रहते 2-2 बजे तक, और आंखें भी उनकी पत्थर बन गई थी। हाँ जी। तो इस सिचुएशन से परमेश्वर ने उनको पूरी तरह से हील कर दिया। हाँ जी। तो ये तो परमेश्वर ने इनके जीवन में पहला काम किया था। जब पहली बार इन्हें गुड न्यूज़ मिली तो इनकी मदर हील हुई और इनके जीवन में काम हुआ। लेकिन ये बताते हैं कि इस बड़े काम को देखने के बाद भी इनके अंदर परमेश्वर के लिए वो प्रेम नहीं था। ये अपनी मदर को देखते, कभी कभी उनको छोड़ने भी चर्च आ जाते, कभी आ जाते, कभी नहीं आते थे। और ऐसा था इनका जीवन, इन्हें प्रभु यीशु की समझ नहीं आई। और ये बताते कि इन पर हालात ऐसे ही बने रहे। फिर 2023 में ये बीमार पड़े, बहुत ज़्यादा बीमार, जैसे कि इन्होंने अभी अभी बताया कि इनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम बढ़ गई और वो इतनी सीवियर हो गई कि इनको अस्थमा का रोग हो गया था। ब्रदर जी, आप हमें बताएं कि जब आप अस्थमा से ज़्यादा पीड़ित हो गए थे तो आपको हॉस्पिटलाइज किया गया था। हाँ जी। तो आपकी वहाँ हॉस्पिटल में क्या सिचुएशन थी? बहुत खराब सी सिस्टर, पंप लगाਉਂਦਾ ਸੀ ना ਤੇ फिर ਸਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, नहीं ਤੇ ਉਦਾਂ बहुत ज्यादा कंडीशन तस्वीर को देखेंगे हम लोग स्क्रीन पर। उस समय हॉस्पिटल में जब ये थे, ये देख सकते हैं इनको पंप लगा के रखा हुआ था क्योंकि इनको सांस ही नहीं आती थी। ये तो एक कदम भी चल नहीं पाते थे, इनका बुरा हाल हो जाता था। और इनको नेबुलाइजर डेली हर घंटे बाद लगाना पड़ रहा था, तब जाकर इनको सांस आती थी। इतनी ज्यादा इनके अंदर इंटरनली फेफड़ों में इन्फेक्शन बढ़ गई थी। और ये बताते इस सिचुएशन में मेडिसिन भी इन पर वर्क नहीं कर रही थी। लेकिन हॉस्पिटल में पड़े पड़े भी उस समय इन्होंने बताया कि इनको याद आया कि इनकी मदर की सिचुएशन भी कितनी खराब थी, तो परमेश्वर ने उनको हील किया था और ऐसे ही मैं भी चंगा हो सकता हूँ। उसी समय इनके अंदर आशा आती है कि प्रभु यीशु मुझे हील कर सकते हैं, चंगा कर सकते हैं। फिर इन्होंने बताया कि उसके बाद जब इन्होंने डॉक्टर से इन्होंने कंसल्ट किया, इनके एक्सरे हुए, डॉक्टर ने इनको साफ साफ बता दिया 6 से 7 महीने आपको लगातार पंप लेना पड़ेगा, मेडिसिन खानी पड़ेगी, आप एक दिन भी दवाई के बिना नहीं रह सकते। ऐसी सिचुएशन जब इनकी बन गई उस समय, तो ये सोच में पड़ गई कि मैं अपनी जिंदगी को कैसे जीऊं। मुझे लगता है सारी उम्र पंप लेना पड़ेगा। आपके अंदर बहुत सारी बातें आ रही थी नेगेटिव। हाँ जी। बहुत सारा ऐसे सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, कितनी उम्र रह गई है मेरी। हाँ जी। बाकी सब भी खत्म हो गए हैं, शायद मैं भी उम्मीद छाड़ती सी, मैं उम्मीद छोड़ दी थी आपने। लेकिन जब आप बताए कि जब आपकी मदर तो हील हो गई थी, लेकिन आप अपनी मदर को भी ये बात बोलते होते थे कि ये लोग मसीह बन गए हैं, मतलब ये ठीक नहीं है रास्ता, ऐसे बगावत करते होते थे घर पे। हाँ जी। उनको अनाप शनाप बोलते थे कि हाँ आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हाँ मतलब सब कुछ भूल गए थे। हाँ जी। लेकिन जब आप पर एकदम से हालात बन गया बहुत बड़ा, तब आपको याद आया कि प्रभु यीशु वो चंगा करते हैं। हाँ जी। और उस समय आपने अपने मन को थोड़ा आशावादी किया और आप यहाँ पर आए चर्च में। इन्होंने बताया कि जब इन पर प्रार्थना हुई अपोस्टल जी के द्वारा, उस समय इस भाई के जीवन में वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ी थी और जब प्रार्थना हुई तो ये धीरे धीरे हील होने लगे क्योंकि परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने अपना मन खोलना शुरू कर दिया। जब इनके अंदर परमेश्वर की बातें बैठी, इनको समझ आने लगी। अलग समय भी आए जब इनको बुलाया गया, तो अलग समय आकर इन्होंने काफी चीजें सीखी कि कैसे परमेश्वर हैं, कैसे वो काम करते हैं, कैसे चलना है। तो जब इनको समझ आई, उसके बाद ये बताते हैं कि इनके ऊपर जब इन्होंने वर्ड को एक मीटिंग में रिसीव किया, दुष्ट आत्मा प्रकट हुआ इन पर, और जब दुष्ट आत्मा को निकाला गया उसी दिन से इनका अस्थमा बिल्कुल ठीक हो चुका है और आज इनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है, कोई इनको सांस लेने में दिक्कत तक नहीं है। ब्रदर जी, आप हमें भाग कर दिखाएं, कोई सांस नहीं चढ़ रही। डॉक्टर कहते थे कि 7 महीने तक पंप यूज करना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ ने आज इस भाई को कंप्लीटली हील किया है, बिल्कुल फ्री किया है। और अब ये भाई परमेश्वर में है, परमेश्वर के घर में सेवा करते हैं ट्रैफिक की, और सब बातों के लिए ये धन्यवाद करते हैं। सब जन तारीफ
रिसीव करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए हाथों को हिलाकर उठाकर धन्यवाद करते हुए। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।